तो उसी प्रोग्राम का दौरान एक स्टूडेंट ने वहां पर फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा दिया और साथ में उसने वो पैलेस्टाइन का जो ब्लैक एंड व्हाइट हाईफाई, ये रियलिटी है। और यही जो रियलिटी है इन लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस है जिसका नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हमारा देश में, मानो ये असलियत ये है, हमारा देश में जितना ये इस्लामिस्ट लोग हैं ये सारा का सारा कन्वर्टेड है। जब तक आप उसका मेंटली उसको अटैक नहीं करोगे, मेंटली अटैक करना दैट मीन्स सरकार उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ लाना ही पड़ेगा, वही उनके लिए एक बेहतर इलाज है। नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको कहा जाता है यूएई में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी वहां पर प्रोग्राम हुआ था, तो उसी प्रोग्राम का दौरान एक स्टूडेंट ने वहां पर फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा दिया और साथ में उसने वो पैलेस्टाइन का जो ब्लैक एंड व्हाइट हाईफाई स्कार्फ होता है ना, ये पहनते हुए स्टेज में आके फ्री पैलेस्टाइन नारा लगा दिया। डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो लेने का टाइम पर, और वेरी नेक्स्ट डे यूएई सरकार ने उसको देश से बाहर निकाल दिया। यार दोनों इस्लामिस्ट कंट्री है, अगर एक लड़का एक इस्लामिस्ट कंट्री में एक इस्लामिस्ट कंट्री का सपोर्ट में कुछ नारा लगा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? देखने को, कहने को, बोलने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैलेस्टाइन का नाम पर ये जो गेम दुनिया भर में चल रहा है ना, और यूएई का जो कानूनी व्यवस्था है ऐसा नहीं है। आप नहीं लगा सकते हो तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसा ही है। अब सवाल वही है कि हमारा देश में तो खुलेआम लोग हर दूसरा तीसरा दिन देश का अगेंस्ट में नारा लगाते हैं, देश का आर्मी का अगेंस्ट, देश का बहुत संख्यक हिंदुओं का अगेंस्ट, देश को तोड़ने का बात करता है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन काफी सारा लोग नहीं मानते, अपने धर्म का ही ज्यादा मानते हैं। काफी सारा ऐसा कांड इस देश में होते रहता है। तो क्या उसका ऊपर भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन नहीं करता है। और नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने का थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये जो पैलेस्टाइन नाम का ये जो गाना है आज देश विदेशों में बहुत देखने को लगा है। हर देश का कोने में ये फ्री पैलेस्टाइन, आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, ये ज्यादा देखने लगा है। खास करके 7 अक्टूबर में जो गाजा का जो आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल का ऊपर अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने इसका ऊपर जिस दिन से कार्रवाई करना चालू किया, उसके बाद दुनिया भर में लोग पैलेस्टाइन का नाम पर रोने लगा। हालांकि पहले से रोता हुआ आता है ये लोग, लेकिन आजकल ज्यादा होने लगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको प्रमोट करने के लिए पैसा लेता है, और पैलेस्टाइन का ये नारा लगाने के लिए आपको पैसा मिलता है। वो भी ऐसा ऐसा मंच पे जाकर आपको करना पड़ता है ना, उससे क्या होता है ना, दुनिया, सोशल मीडिया एक नज़र वहाँ पड़ता है। या देखो यहाँ एक बंदा ने फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहा है, या देखो आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन बोल रहा है, ये मीडिया में आ जाते हैं। लोगों को उसका ऊपर जानने का इच्छुक होता है कि यार ये है क्या। काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि पैलेस्टाइन दुनिया का इतिहास में एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी ने बना दिया, देश हो गया, वो अलग बात है, चलो लोग मानते हैं पैलेस्टाइन एक देश है, आज हर कोई मान रहा है, इनफैक्ट मैं भी मानता हूं। लेकिन इतिहास वही है, पैलेस्टाइन नाम का कोई देश पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन आज पैलेस्टाइन का नाम पर जो ये रोना धना चलता है, ये एक मजेदार एंटरटेनमेंट सीरीज बन गया है। तो लड़के ने किया, अबू धाबी का जो एडमिनिस्ट्रेशन या यूएई का जो सरकार है उसने इनको बाहर कर दिया। अब मैं जो बोला कि हमारा देश में क्यों नहीं हो सकता है, देखो इसमें ऐसा है, आपने देखा होगा हमास आतंकवादी संगठन है। हमारा देश का एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जामिया मिलिया, वहां पर एंटी इजराइल रैली निकलता है और लोग हमास का नाम पर बेज लगा के सपोर्ट करता है। ऐसा भी हमारा देश में होता है। ये कानूनी अधिकार है हमारा देश में, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऊपर से सेकुलरिज्म का ये देश है, तब ये फैसिलिटीज लोगों को मिलता है। ये तो हो गया एक स्टूडेंट। हैदराबाद का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, उसने खुद देश का पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण लेने का टाइम पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। ये लोग फिलिस्तीन कहते हैं, फिलिस्तीन पैलेस्टाइन एक ही है, जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। खैर, फिर भी ये वही ओवैसी है जिसको भारत माता कहने में शर्म लगता है, लेकिन भारत का संविधान का शपथ लेते हुए भारत का पार्लियामेंट में उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। उसको भी मालूम है इस देश का कानूनी व्यवस्था ऐसा है, मेरा ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ा लिखा आदमी है। ओवैसी एक ऐसा व्यक्ति है जो लंदन से पढ़ के आया है, बैरिस्टर है। इनको इतना अकल है।
आपने शारजील इमाम का नाम सुना होगा। शारजील इमाम वही व्यक्ति है जो जेएनयू में पढ़ा करता था, स्टूडेंट है, जिसने हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो चिकन नेक कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को, जो वेस्ट बंगाल का वहां कनेक्ट होता है ना, उसको काटने का बात करा था, जो आज यूएपीए का अनुसार उसका ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, जिसका परिणाम वो जेल में बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जो चूतियन गैंग है उसको सपोर्ट करते हुए उसको सपोर्ट दिखाता है कि इन्होंने जो कहा वो सही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको जेल का सजा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ये होता है, लेकिन वहाँ यूएई में एक स्टूडेंट को सरकार देश से बाहर निकाल देते हैं पैलेस्टाइन का नाम लगाने पर। हमारा देश में ऐसा भी लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है कन्हैया कुमार। ये वही कन्हैया कुमार है जो अफजल गुरु का सपोर्ट में स्लोगन लगाया था जेएनयू में। ये भी जेएनयू का ही बंदा है, जो कांग्रेस का टिकट से इस बार दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाया। इससे पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी का होते हुए लड़े थे बेगूसराय से, बिहार, वहां से भी उसको हार ही मिला था। ऐसा ऐसा लोग हमारा देश में है। ये सब लोगों का एक ही मेंटेलिटी है और एक ही इनका कॉन्फिडेंस है कि हमारा देश का जो संविधान, डेमोक्रेसी, जुडिशरी सिस्टम, गवर्नमेंट इसका ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, जिसका परिणाम फिल्म इंडस्ट्री से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, स्पोर्ट्समैन, जुडिशरी, एक्टिविस्ट, मीडिया, हर फील्ड में आपको मिल जाएगा, जो भारत का अगेंस्ट में नाराबाजी करते हैं। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू जो है उसको इंसल्ट करते हैं। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को काफी सारा लोग कहते हैं हम धर्म से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। यह कानूनी कार्रवाई भी होगा ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसको बेल दिया जाएगा, क्योंकि हमारा देश का डेमोक्रेसी या देश का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल है यार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट है। आप भारत तोड़ो बात कह दो, कोई इशू नहीं है। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, उनको जेनोसाइड करने का बात कह दो, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। ये रियलिटी है, और यही जो रियलिटी है इन लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस है, जिसका नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हमारा देश में मानो ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, जिसमें अगर आप चाहते हो कि एज ए जहर पीना चाहते हो, वो जहर है। अगर आप एज ए अमृत पीना चाहते हो, वो अमृत है। वो डिपेंड करेगा आपका सोच क्या है, आप सेकुलरिज्म को कैसे पीते हो, जहर सोच के या अमृत सोच के, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ये लोग वही करता है। हमारा देश में जितना ये इस्लामिस्ट धर्म का लोग हैं, उसमें से जितना ये ठेकेदार और जितना दलाल है इस्लाम को हमारा देश में ज्यादा प्रसार करने वाला, ज्यादा दिखाने वाला, हर कोई वही दिखाता है ना, क्योंकि हम इस देश का जो इस्लाम जो कानून है यही मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा हम इस्लाम को मानेंगे। ऐसा काफी सारा लोग है जो समाज में फैला हुआ है, आपने अक्सर सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन यही लोग कल को सऊदी अरब या यूएई जाते हैं ना, वहां का जो रूल रेगुलेशन उसको मानना पड़ता है। हमारा देश में सड़क पे नमाज पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर आप वहां उसका ऊपर कुछ कार्रवाई करोगे, हो सकता है ये पूरा धर्म के नाम पर वो ऑफिसर का ऊपर ही कार्रवाई कर दे, या पुलिस को ही टारगेट करके पत्थर फेंकना चालू कर दे। ये होता भी है। हमारा देश में इन लोगों का डिमांड है कि हिजाब जो है ना, ये कंपलसरी होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए। इसे खुलेआम काफी सारा इस्लाम का नाम पर ये लोग डिमांड करते हैं। लेकिन असलियत यह है, हमारा देश में जितना ये इस्लामिस्ट लोग हैं, ये सारा का सारा कन्वर्टेड है। और अरब देश में, सऊदी अरब और यूएई, जो ओरिजिनल इस्लामिस्ट जहां से निकला था, मक्का, मदीना, वो सारा वहां से ही है। और वहां का जो देश है आज एक इस्लामिस्ट देश का समर्थन में एक स्टूडेंट ने फ्री पैलेस्टाइन कह दिया, उसको देश से बाहर कर दिया। और उससे मजेदार बात, ये जो सऊदी अरब में हिजाब कंपलसरी नहीं है, वहां बैन नहीं है, लेकिन वुमेन को राइट दिया गया है, आप अपनी अनुसार जो भी कपड़ा पहनना चाहो तो पहन सकते हो। आप वहां सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, यूएई में आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो। इस्लामिक कंट्री है, ओरिजिनल इस्लाम है, अरबियन कंट्री। मेरे से ज्यादा तो ये लोग जानते हैं, लेकिन हमारा देश में ये लोगों का दबदबा है। यही इन लोगों का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम सेकुलर है, हमारा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है ये हमें ये अधिकार देता है, तो हम यहाँ ये फैला सकता है, हम यहाँ बोल सकता है। देखो, सरकार को इसका ऊपर ऐसा कानून लाना नहीं लाना ये तो सरकार डिसाइड करेगा, लेकिन लोगों को अगर हमारा देश में भी ऐसा रूल रेगुलेशन बनाना पड़े यूएई टाइप का, क्योंकि यही वही लोग हैं जब वहां जाते हैं ना, वही कानून को मानते हैं, और वही लोग हमारा देश में उसका ऑपोजिट काम करने के लिए लोगों को उछाते हैं। ये इसका असलियत है।
तो हमारा देश में भी ऐसा कानून लाना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको अगर खत्म करना है, देश को सही में आगे लेके जाना है, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा और उस लॉ को हर कोई मानना पड़ेगा, कोई भी धर्म का लोग क्यों ना हो। और इसके लिए इनका आप सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया में जितना भी लिखो, जितना भी ब्लॉग क्यों नहीं बनाओ, जितना भी क्यों नहीं समझो, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक आप इसका मेंटली उसको अटैक नहीं करोगे। मेंटली अटैक करना दैट मीन्स सरकार उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ लाना ही पड़ेगा, वही उनके लिए एक बेहतर इलाज है। हो सकता है वो लॉ आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा एक वर्ग कि ये गलत है, सेकुलर कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता है, ये आवाज जरूर उठेगा। आप ऐसा लॉ ला दो, कल का कल ला दो, परसों देखना सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सबसे पहले तो कपिल सिब्बल चला जाएगा, क्योंकि ये सेकुलर देश है। मैंने कहा ना, ये सेकुलरिज्म एक ऐसा ग्लास ऑफ वाटर है, आप जैसे पीना चाहो पियो, जहर समझ के, अमृत समझ के, डिपेंड करेगा आपका माइंड सेटअप। मेरा बेसिकली पॉइंट वही था, अगर इस्लामिस्ट कंट्री में एक इस्लामिस्ट स्टूडेंट एक इस्लामिस्ट देश को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया, तो उसको अगर देश से बाहर कर दिया गया, हमारा देश में तो हमारा देश तोड़ने का बात करता है, उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो वर्ग है ना, ये हमारा देश में आपको हर फील्ड में मिलेगा, और ये सबका एक ही कॉन्फिडेंस है कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल हमें ये प्रावधान, हमें ये राइट देता है, तो हम इसका उपयोग कर ही सकता है। कल का अगर कोई कानून भी लाया जाएगा, सबसे पहले यही लोग सड़क पे आके क्या करेगा पता नहीं, लेकिन यही लोग सबसे पहले अपोज करेगा कि ऐसा रूल लॉ नहीं लाना चाहिए, ये एक सेकुलर देश है। तो सेकुलरिज्म का गाना जब तक बजाओगे तब तक आपको ये झेलना पड़ेगा। और जिस दिन आप सोचोगे सेकुलरिज्म से ज़्यादा देश का सुरक्षा, देश का एकता, देश का जो संप्रभुता है ये सबसे बड़ा है, उस दिन ये देश बदल जाएगा। उसके लिए आपका जो माइंड है उसको भी बदलना पड़ेगा। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।